केंद्र सरकार ने 25 नवंबर यानी सोमवार को पैन 2.0 शुरू करने की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नया पैन 2.0 क्यूआर कोड की सुविधा के साथ आएगा। जब भारत में 78 करोड़ से ज्यादा आबादी के पास पैन कार्ड है, तो फिर नया पैन कार्ड 2.0 लाने की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ क्यूआर कोड की वजह से केंद्र सरकार 1432 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है? पैन 2.0 से भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्या नया कार्ड नहीं बनवाने से क्या मुसीबतें आएंगी? इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, पैन 2.0 क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया? भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया। यह पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 से में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। 25 नवंबर यानी सोमवार को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है, इसलिए पैन 2.0 में नए और ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया, पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थीं, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर की वजह से कई बार परेशानी आ जाती है, इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह भी काम करेगा। अब दूसरा सवाल, पैन 2.0 में क्या नया होगा और इसके क्या फायदे होंगे? केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक पैन 2.0 पुराने कार्ड से पूरी तरह से अलग होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, पैन कार्ड का डिजिटलाइजेशन। पैन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो पैन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड बनेगा। इससे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। दूसरा, क्यूआर कोड का सिक्योरिटी फीचर। पैन 2.0 में क्यूआर कोड का फीचर जोड़ा गया है। इसे डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। क्यूआर कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। तीसरा, आधार कार्ड से लिंकिंग। पैन 2.0 को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड लिंक्ड है तो इस नए कार्ड से इसे अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर्स की आसानी से पहचान हो सकेगी और इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। चौथा फीचर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। पैन 2.0 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम को बेहतर मदद मिलेगी। इससे कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए जांच की प्रक्रिया भी तेजी आ जाएगी। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, वित्तीय लेन देन और आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में किया जाएगा। अब तीसरा सवाल, क्या पैन 2.0 के लिए नया आवेदन करना होगा या ये मुफ्त रहेगा? अजय केडिया के मुताबिक अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको पैन 2.0 के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर नया आवेदन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त रहेगी, इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपको पैन कार्ड 2.0 के तहत नया डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। इसमें आधार लिंकिंग समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। अब चौथा सवाल, पैन 2.0 किसे मिलेगा और इसे कहां स्टोर किया जाएगा? पैन 2.0 बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसे फोन या कंप्यूटर में सेव आप इसे कर सकेंगे। यह कार्ड पूरी तरह से वैध होगा और किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पैन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में स्टोर रहेगा। अब पांचवा सवाल, क्या पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा?
अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पुराने पैन कार्ड को बंद नहीं किया जाएगा। जब तक नया कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से काम होते रहेंगे। पैन 2.0 बनने के बाद नए कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा। पुराने पैन कार्ड को अपडेट करने पर पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपका पैन नंबर वही रहेगा, लेकिन अगर आप पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको नए पैन 2.0 के साथ नया पैन नंबर भी दिया जाएगा। अब छठवां सवाल, पैन 2.0 से टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा? सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जैन के मुताबिक पैन 2.0 से टैक्स पेयर्स को 5 फायदे होंगे। पहला, पैन 2.0 टैक्स पेयर्स की रजिस्ट्रेशन तकनीक को ट्रांसफॉर्म करते हुए इसे और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देगा। इससे टैक्स पेयर्स को कई लाभ होंगे। पैन 2.0 के बाद टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर्स को सिर्फ एक ही जगह वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। इसके बाद डिटेल्स को डेटा के रूप में ऑनलाइन स्टोर कर दिया जाएगा। इसके तहत टैक्स पेयर्स का डेटा एक जगह उपलब्ध होगा। पैन 2.0 के बाद गलत जानकारी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार पैन वॉल्ट सिस्टम लेकर आएगी, जिससे पैन की जानकारी को ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। पैन कार्ड के 10 डिजिट के यूनिक नंबर को क्यूआर कोड में छिपा दिया जाएगा। किसी भी टैक्स पेयर की डिटेल्स निकालने के लिए सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े सभी मामलों में टैक्स पेयर्स के लिए पेपर वर्क काफ़ी कम हो जाएगा। पैन 2.0 के तहत सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इसमें टैक्स से संबंधित किसी भी शिकायत का जल्द निवारण हो सकेगा। इसके अलावा यह एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिससे सभी सरकारी पोर्टल लिंक्ड होंगे। अब 7वां सवाल, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन के तहत पहले 2.0 लॉन्च किया गया, तो ये कौन सा नया कार्ड है? कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन यानी सीबीआई को पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2023 के दौरान इसे पेश किया था। सीबीआई का उद्देश्य भारत में बिजनेस करने के तरीकों को आसान बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में शुरू होने वाले किसी भी बिजनेस को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स, कानूनी और वित्तीय लेन देन को मैनेज किया जा सके। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और टिन नंबर अलग से जारी होता था। इसका मैनेजमेंट करना इनकम टैक्स विभाग के लिए एक मुश्किल काम था। इसलिए अब पैन 2.0 के बाद एक ही यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिसमें पैन, टैन और टिन की जानकारियां मौजूद होंगी। अब 8वां सवाल, पैन 2.0 नहीं बनवाया तो क्या होगा? अजय केडिया के मुताबिक अगर आप पैन 2.0 नहीं बनवाते तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पैन कार्ड है और आप उसे आधार से आपने उसे लिंक नहीं किया तो मुसीबत ज़्यादा बढ़ सकती है। पुराने पैन कार्ड को बंद किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय लेन देन में इससे परेशानी आ सकती है। विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लोन आवेदन, क्रेडिट कार्ड आवेदन और अन्य काम भी नहीं हो सकेंगे। पैन कार्ड की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का खतरा आप पर बना रहेगा। सरकारी योजना और सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। पैन 2.0 नहीं होने से वित्तीय और कानूनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब 9वां सवाल, पैन कार्ड कितने तरह के होते हैं? राजेश जैन के मुताबिक पैन कार्ड 11 तरीके के होते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन को उसकी प्रोफाइल के बेसिस पर अलग अलग तरह के पैन कार्ड दिए जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल को उनकी नागरिकता के आधार पर पैन कार्ड मिलते हैं। इन्हें पैन कार्ड पर मौजूद अल्फा डिजिट के अनुसार बांटा गया है। आम लोगों को पी कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। इस तरह के पैन कार्ड भारत में रहने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जारी किए जाते हैं। इस तरह के पैन कार्ड का इस्तेमाल उस व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि की जानकारी के लिए किया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए HUF कैटेगरी के पैन कार्ड दिए जाते हैं। इसमें हिंदू, जैन या सिख फैमिलीज आती हैं, जहाँ एक से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं और सभी एक ही परिवार का पोषण करते हैं। किसी कंपनी को पैन कार्ड जारी करते समय सी कंपनी का पैन कार्ड दिया जाता है, सी कैटेगरी का। किसी कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए सी कैटेगरी का पैन कार्ड लेना अनिवार्य होता है। किसी कंपनी को पैन कार्ड से एक यूनिक आइडेंटिटी इसको मिल जाती है। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए F कैटेगरी का पैन कार्ड जारी किया जाता है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करने पर यह पैन कार्ड दिया जाता है। देश में सरकारी विभागों के लिए भी पैन कार्ड जारी किया जाता है। इसके लिए G कैटेगरी का पैन कार्ड होता है। इसे गवर्नमेंट एंटिटीज पैन कार्ड भी कहा जाता है। ये इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सरकारी विभागों को दिया जाता है।
अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रस्ट को टी कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। टी कैटेगरी के तहत धार्मिक, चैरिटेबल या अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करने वाले ट्रस्ट्स आते हैं। टी कैटेगरी के पैन कार्ड से ट्रस्ट की आधिकारिक पहचान की जाती है। इसके साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी जाती है। ए कैटेगरी के पैन कार्ड एसोसिएशंस को दिए जाते हैं। एसोसिएशंस को आसान भाषा में समझे तो इससे 2 से ज्यादा लोग या कंपनी बिजनेस के उद्देश्य से बनाती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बी कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को 2 से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं, इसमें कंपनियां शामिल नहीं होती हैं। अब एल कैटेगरी का पैन कार्ड होता है जो लोकल अथॉरिटीज को दिया जाता है। लोकल अथॉरिटी यानी नगर पालिका या नगर निगम, इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए एल कैटेगरी का पैन कार्ड जारी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एफ कैटेगरी का पैन कार्ड मिलता है। यह 1 से ज्यादा लोगों द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत कंपनी बनाने पर दिया जाता है। इसके बाद होता है जे कैटेगरी। जे कैटेगरी का पैन कार्ड किसी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह बाकी 10 कैटेगरीज में नहीं आता। इसके अलावा विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियों को भी पैन कार्ड जारी किए जाते हैं। उन्हें फॉर्म 49AA के जरिए इन्हें अप्लाई करना होता है।